नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 कॉरफेंडस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ये आपका पब्लिकेशन जो है किरण कंपनी का है ना। तो दोस्तों, आप लोग से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट एक छोटा सा कीजिएगा दोस्तों, हमारा क्लास आप लोग कैसा लगता है। तो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे। आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल फाइबर कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्न से कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म में पृथक करती है। तो ये हो जाएगा आचरण और आत्मनिर्माण का चरण स्वरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। तो ये हो जाएगा कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे किस राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा प्रसाद प्रति अपना पद धारण करता है। तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे द आर्ट ऑफ लिविंग द गाइड टू कंटेनमेंट जॉय ए फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हो जाएगा दलाई लामा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ ताप प्लास्टिक है। तो ये हो जाएगा बैकलाइट। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। तो ये हो जाएगा केवल 2। यहाँ पे कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, न ही निश्चित आकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवा माना जाता है। तो किसके द्वारा। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 312। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री मुत्ता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका 1565। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन था। तो ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तापमान का ईसाई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हो जाएगा केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अनंतगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही होती है। तो हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा कृषि उपकरण निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये कौन किया था। तो ये हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। अब एक कोल्लूरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर को बसाया था। तो किसने बसाया था। तो ये हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियोमीटर। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हिंदी के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जागृति का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुप्त। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप चयन करें। तो क्या हो जाएगा। तो ये जिजी बिसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए शब्द का चयन करें। ऐसी चंद्रिका या शोभा जिसे देखने और समझने वाला कोई ना हो।
तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अरण्य चंद्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द का तो यहाँ पे हो जाएगा सौभाग्य। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन का चयन करें। बहुवचन का चयन करते ये हो जाएगा आपका दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से मुहावरा चिकने घड़े पर पानी पड़ना का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ना। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाक्य का चयन करें, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट कुछ डिस्टर्ब होता, इसका थोड़ी और चेष्टा करें। ठीक है, अब हम चलिए पढ़ते हैं इसको। 48 से 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन ऐसा है कि खोज खोज कर बनाना होगा, तो आप लोग नॉर्मल है 9 10 में बनाए होंगे, बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हम आगे। अब हम आ चुके हैं कि उपयुक्त कंधास में तुलसी के संदर्भ निम्नलिखित से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा आपका विजय रथ के रूपक में तुलसी ने संत जीवन की रूपरेखा उभारी, अपनी राम कथा के इसी सत्य के चितार्थ बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभूत का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका असाधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त गंधास का उचित शीर्ष बताइए, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संत कवि तुलसीदास का काव्य प्रति प्रेम। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में। किसी निश्चित कोड भाषा में वर्कर को ओ क्यू आर मतलब ये लिखा आता है, तो इसका क्या होगा? तो कोड वाला आएगा, आप लोग तो बनाते होंगे तो आप लोग को पता होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग खुद माइंड लगाइए कि किसका मतलब जब इसका ये हुआ तो इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर रखने का पैटर्न को पूरा करता है। तो ये हो जाएगा आपका 225। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझते 3 का हो जाएगा, यहाँ 5 का हो जाएगा, यहाँ पे 7 का होगा। दो है तो 9, फिर 11, फिर 13, तो यहाँ पे क्या होगा? तो 17 का 289, तो यहाँ 15 का हो जाएगा। 15 का 225 होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है? इकाई, वाट, वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? तो भाई वाट वोल्ट सब इकाई के अंतर्गत आएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी एच वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ एक दूसरे के मुंह करके दोपहर के भोजन के लिए बैठे। ए एफ के विपरीत तथा बी के दाएं तीसरे पर बैठा है, जी एफ और डी के बीच है, एच डी के बाएं बैठा है, ई सी के और ए के बीच में बैठा है, एच के विपरीत कौन बैठा है? तो भाई ये लेंदी क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं आंसर बता दीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भाई कथन और निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, तो इसका ये कथन है कि सभी सूरवीर भिक्षुनु हैं, सभी भिक्षुनु पुरुष है। एक मिनट, सभी सूरवीर सूर बी फिर भिक्षुनु पुरुष है। ठीक है, तो आइए निष्कर्ष भी देख लेते। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग मतलब कुछ उधर दिया है, कुछ इधर दिया है, तो इसका हो जाएगा ये सही है। ठीक है, एक जगह दिया होता तो मैं बनाकर आप लोग को बताते। अब यहाँ पे दे रहा है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अनिहित हो। अनिहित घूमने की अनुमति नहीं हो। भाई कौन ऐसा है कि जो जिसे घूमने की अनुमति नहीं है? आइए देख लेते हैं दोस्तों, चारों में से आप लोग बताइए कि कौन सा घूमा नहीं है। हैं, तो ये घूमा है, देख सकते हैं आप, घुमा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भाई, नहीं होगा, देख रहे हैं आप, ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें, सबसे अलग क्या हो जाएगा? अलग संगत के चयन करते ये हो जाएगा ई के ओ। ठीक है, चलिए अब अरे डी का एच, ठीक है, तो जी का क्या होगा? इसका ये हुआ तो इसका क्या होगा?
इसका ये हो जाएगा KLP। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम तो बता दे रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने वाले शब्द का दर्पण छवि रूप से सर्वाधिक मेल खाता है। भाई इसका उल्टा कर दिया है। आप लोग बनाते होंगे इन, तो आप लोग को पता क्या है, इन को ओ को मतलब पलट दिया है, ठीक है ना। तो उल्टा कैसे लिखा है था ABCD में आप लोग सीखे होंगे भाई, तो उसमें बताना नहीं होगा। इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करें। दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन, ये हो जाएगा एशिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे किसी निश्चित कूट भाषा में साइकिल को 50 लिखा है तो उसी भाषा में एल्जेब्रा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 7 दोस्त OPQRSTU एक पंक्ति में बैठ कर फिल्म देख रहे हैं। एस किसी छोर पर बैठा है, क्यू एस के दाईं और दूसरे स्थान में बैठा है, पी ओ और क्यू के बीच बैठा है, यू किसी छोर पे नहीं बैठा, तो आर टी के बाएं ओर बैठा है, तो पी तथा आर के बीच कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा आपका ओ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है उस विकल्प का चयन कर जो श्रृंखला में प्रश्न, मतलब इसका ये हुआ, इसका ये, इसका ये, तो फिर इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका KVU, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। तो ये हो जाएगा आपका 140, ठीक है। बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। JKLMNO 6 शिक्षक, इनमें से प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसके बाद। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार विषय एक दिन पढ़ाता है, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। जी शनिवार को कला पढ़ाता है, एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है न ही सामाजिक विज्ञान, पर गुरुवार को पढ़ाता है। बुधवार के दिन केल द्वारा गणित पढ़ाता है, ठीक है। ON के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, सामाजिक विज्ञान कला एक दिन पहले पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान और गणित के बीच कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए आप लोग। तो क्या पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हिंदी। आप लोग खुद देखिए, हम आपके पास आप क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट मारिए और बनाने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है। बनाते रहिए, आप आंसर मिलाते रहिए। उस विकल्प के चयन जो तीसरे पद से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंध, हवाई जहाज के हैंगर, तो बंदूक का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सशस्त्र साला। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए विकल्प में असंगत की चयन करें, मतलब सबसे अलग इसमें क्या हो जाएगा भाई। 27 का 3 का क्यों होगा, 43 भी क्यों होगा, ठीक है। 625 किसका क्यों है बताइए। 125 भी 5 का क्यों है, 625 सबसे अलग होगा। आप लोग बताइए, तो इसका आंसर B हो जाएगा भाई। ये किसी का भी स्क्वायर क्यू क्यों नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से दो चिन्हों का आपस में एक दूसरे बदल दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर B। यहाँ आ रहा है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 162। अब उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा, रसोईया के चाकू सर्जन का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चिकित्सा छुरी, ठीक है। चलिए, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन पे। एनालोगस फॉर, तो मैमल्स काउ, इसमें क्या हो जाएगा, तो रेप्टिलिया स्नेक हो जाएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ भी दे चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स एंड फेज, तो क्या हो जाएगा, इंड इन स्मोक, इंड इन स्मोक, तो ये हो जाएगा बियर नो फ्रूट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपोजिट साइड गिवन ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका एन का प्रयोग होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यार।
फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, मतलब कौन सा ये है गलत है, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब एरर बता रहा है तो टू में। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो मैं डिस्क्राइब करके इस वीडियो पे नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वाला में बताऊंगी कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कंप्लीट द सेंटेंस विथ वन ऑफ द वर्ड और फेज। यहाँ पे क्या होगा, खाली जगह ही लुक्ड द हेल्थ और हेड इंस्पेक्टर फाउंड ग्रेजियर एंड ग्राइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एनी वेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कवर्ड इन पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, उसके बाद एंटोनम फॉर बिलो का क्या हो जाएगा, बिलो का क्या हो जाएगा, तो इसे हो जाता है विस्पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, फाइंड द एंटोनम सैंटोनम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सेफ। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, तो ये हो जाएगा आपका विथ एट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी हैज ए फेयर चांस ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक है दोस्तों, सही है। चलिए हम दोस्तों अब हम चल रहे हैं बेसिक कंप्यूटर ज्ञान पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में वैध डोमेन नेम है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो होगा 1 2 3 तीनों सही होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए दोस्तों gmail.com आउटलुक याहू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना क्या कहलाता है, तो ये होता है आपका पेज को अपलोड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक और लेखकों को अपने अनुभव और अवलोकन के विचार आदि होते हैं किस रूप में जाने जाते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं, ब्लॉग के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, MS एक्सेल 2010 में 2010 में फार्मूला विशिष्ट सेल की संख्याओं का योग का प्राथमिकी कार्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को क्लप्स करके कर सकते हैं। रिबन में कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर क्लप्स द रिबन पे क्लिक कीजिए या दबाइए। क्या दबाना होगा दोस्तों, क्या दबाना होगा आप लोग खुद ही बताइए दोस्तों, तो यहाँ पे दबाना होगा आपका कंट्रोल के साथ F1। ठीक है, चलिए MS एक्सेल 2010 में फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि समय किसके द्वारा प्रदान कर सकते हैं, तो दोस्तों हम लोग नाउ का यूज करके हम लोग तिथि और समय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे कि MS एक्सेल में टेबल का नाम बदलने या रीनेम के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा MS एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट के सेल में दर्ज की गई संख्यात्मक मानो डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए MS वर्ड 2010 में दाईं ओर से एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ डिलीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति में अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 409 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से बेमल का चयन करें,
तो ये हो जाएगा आपका फाइल एक्सप्लोरर। MS एक्सेल 2010 में एक सेल तब प्रदर्शित करती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके संदर्भ में की चौड़ाई, उसकी प्रारूप की आवश्यक सभी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर सकी। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं? मतलब स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए आप किस मतलब शॉर्टकट की का प्रयोग करके स्पेलिंग चेक मतलब कर सकते हैं या हटा सकते हैं? तो हो जाएगा F7। चलिए अब यहाँ आ रहा है कि MS एक्सेल में फार्मूला का मान क्या होगा भाई, जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो क्या मान होगा? तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि एक MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया है? मतलब MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप लोग खुद ही बताइए दोस्तों, आप लोग बहुत ईजी है। तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ W। जैसे ही कीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट्स बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से डोमेन का नाम विस्तार एक्सटेंशन में उसे संबंधित परिभाषाओं को मिलान कीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 1 के ए, 2 के सी, 3 के डी, 4 के ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल 2007 में टैब में स्पेलिंग चेक का विकल्प सही सेलेक्ट किया था। मतलब स्पेलिंग जो चेक होता है, स्पेलिंग ग्रामर, वो कहाँ मिलता है? तो रिव्यू में मिलता है, याद रखना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड 10 में MS वर्ड में कंट्रोल के साथ R का प्रयोग टेक्स्ट के स्क्रीन पर अंडरलाइन करने के लिए मतलब दाईं से बाईं या दाईं ओर या बाईं ओर मतलब किसकी तरफ करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा दाईं ओर, राइट साइड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए सबसे पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क पर विकल्प पर करना होगा। किस पे क्लिक करना होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा पेज लेआउट, फिर पेज बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अलग से आप ये जोड़ सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं। ठीक है, क्लिक करके। ठीक है, आप लोग को पता होगा बैकग्राउंड वाटरमार्क आप लोग प्रयोग करते होंगे। वाटरमार्क क्या होता है? पानी से पीछे से दिखेगा पिक्चर और आप स्क्रीन पे आप कुछ लिख रहे हैं, ऐसा दिखेगा। आप लोग देखते होंगे कि यूनिवर्सिटी का या आप लोग मार्कशीट पे दिखता होगा, वैसे ही बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि मैं कंप्यूटर क्लास नहीं करा रही हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।